नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक। हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान पर चर्चा। कृषि, बागवानी, मत्स्य और पशुपालन विभाग पर मंथन। राखीगढ़ी को लेकर सीएम सैनी ने की समीक्षा बैठक। परियोजना के प्रत्येक पहलू की विस्तार से की समीक्षा। राखीगढ़ी प्राचीन सभ्यता का सबसे सशक्त प्रतीक। अंबाला नारायणगढ़ को मिलेगी नई पहचान। प्रस्तावित आईएमटी के लिए सरकार ने कसी कमर। भूमि एकत्रीकरण की प्रक्रिया हुई तेज। और अब समाचार विस्तार से। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कृषि, बागवानी, मत्स्य और पशुपालन विभाग की योजनाओं पर मंथन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करना होगा। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती और कृषि की आधुनिक तकनीक के लिए किसानों की हर कदम पर सहायता करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राखीगढ़ी में विकसित किए जा रहे विश्व स्तरीय साइट म्यूजियम एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर की प्रगति और डिजाइन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना के प्रत्येक पहलू की विस्तार से समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए, ताकि राखीगढ़ी केवल एक पुरातात्विक स्थल ही नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा का वैश्विक केंद्र बनकर उभरे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालय का उद्देश्य केवल इतिहास को प्रदर्शित करना नहीं बल्कि उसे जीवंत बनाकर उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। यहां आने वाले परिवारों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और देश विदेश के पर्यटकों को एक ऐसा अनुभव मिले जिससे वे हजारों वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता को आधुनिक दृष्टिकोण से समझ सके। हरियाणा सरकार ने अंबाला और नारायणगढ़ में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी की स्थापना के लिए भूमि एकत्रीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस दिशा में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 2 एचसीएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रस्तावित आईएमटी परियोजनाओं के लिए भूमि प्रभावी निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवसृजित पदों पर इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सरकार का लक्ष्य भूमि अधिग्रहण और संबंधित प्रक्रियाओं में तेजी लाकर औद्योगिक विकास परियोजना को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। दोनों अधिकारी अपने वर्तमान कार्यभार के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। रेवाड़ी जिले में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि एक सब इंस्पेक्टर भी बदमाशों की गोली का निशाना बने। हालांकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उनकी जान बच गई। दोनों ओर से करीब 4 राउंड गोलियां चली और पुलिस की जवाबी फायरिंग में मोहन और गोविंद उर्फ जम्मन के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें काबू कर रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यह पूरी कार्रवाई सीआईए धारूहेड़ा प्रभारी योगेश के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश मोहन निवासी बोलनी और गोविंद उर्फ जमन निवासी राजस्थान पर हत्या, लूट, फिरौती समेत संगीन धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। टाटा पावर सोलर रूफ ने पंजाब और हरियाणा के लिए घर घर सोलर कैंपेन लॉन्च किया है। यह कैंपेन पंजाब और हरियाणा में घरों, बिजनेस और खेती से जुड़े लोगों की बदलती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। टाटा पावर के सीईओ और एमडी डॉक्टर प्रवीण सिन्हा ने कहा कि इस कैंपेन के जरिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें रूफटॉप सोलर, बैटरी स्टोरेज और आसान फाइनेंसिंग सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। योजना यह है कि अगले 3 सालों में पंजाब के 1 लाख घरों तक इसे पहुंचाया जाए। मैं तो जैसा आपको मैंने बताया हर घर सोलर, तो पंजाब में जितने घर हैं और हरियाणा में जितने घर हैं सब में मैं मानता हूं कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। और ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा छत है या कितना जगह है उनके पास। हम जमीन पे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत पे ही लगाना है। यदि छत पे आदमी को कुछ बंदिश है तो आदमी जमीन पे भी लगा सकता है और उससे वो अपना बिजली जो खपत करना है वो खपत करेगा।
बैलेंस ग्रिड में दे देगा और उससे आपको सेट ऑफ हो जाता है कि जो आप बिजली ग्रिड से खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट में। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज कोई भी आज बिजली आप लेते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आज उसका कुछ भी दाम है, हर साल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस इंक्रीज वो बढ़ता चला जाता है। ये एक चीज़ है जो एक फ्लैट प्राइस रहेगा 25 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत फ़ायदेमंद है, चाहे आप रेसिडेंशियल हों, चाहे आप इंडस्ट्रियल हों, कमर्शियल हों। आपको एक सस्पेंस नहीं रहेगा कि मेरा बिजली का दाम 2030 में या 2035 में या 2040 में 10 रुपया का होगा कि 12 का होगा कि 15 रुपया। तो आप एक प्राइस पे आपको ज़िंदगी भर मिल जाए, आपको इनफैक्ट 5 साल के बाद कोई पैसा ही नहीं देने का जरूरत है। अंबाला में HSEB वर्कर यूनियन के बैनर तले प्रदेश भर से पहुंचे हजारों बिजली कर्मचारियों ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज के आवास पर घेराव किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार से जोखिम भरे कार्य को देखते हुए रिस्क पॉलिसी लागू करने, कैशलेस मेडिकल सुविधा देने सहित कई लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि बिजली का काम बेहद जोखिम भरा है। तेज बारिश हो या भीषण गर्मियों ने हर परिस्थिति में बिजली के खंभों पर चढ़कर फॉल्ट ठीक करना होता है, जिससे उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। ऐसे में सरकार को उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक बिजली मंत्री अनिल विज स्वयं मौके पर आकर उनका ज्ञापन स्वीकार नहीं करते, तब तक वे अपने आंदोलन और प्रदर्शन को जारी रखेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले तो नमस्कारियों की कवरेज के लिए पहुंचे हो। मैं सतबीर देसवाड़, सर्कल सचिव अंबाला। हजारों की संख्या में जो एक कर्मचारी आप लोग देख रहे हो पूरे हरियाणा का, इतनी त्राहिमाम मिच रही है, उसके बावजूद भी सरकार हमारी बातों को मानने के लिए बिल्कुल दरकिनार कर रही है। 14 सूत्रीय मांग पत्र लगभग 8-9 महीने से हम बिजली बोर्ड के बड़े आला अधिकारियों को भी दे चुके हैं, माननीय मंत्री जी को भी दे चुके हैं, सीएम साहब से भी इसके बारे में वार्तालाप कर चुके हैं, परंतु बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को सुविधा के नाम पर एक ठेंगा दिखाया जा रहा है। मेरे हरियाणा का एक एक कर्मचारी नंगी लाइनों पे काम करता है, 50 डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहा है। आप देखो कितनी गर्मी हो रही है, सबसे रिस्की जॉब हमारी है। अन्य विभागों में माननीय मंत्री जी ने, जैसे पिछले गृह मंत्री थे तो पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने रिस्क अलाउंस दिया। मेरा कर्मचारी बिजली बोर्ड का सबसे पहले तो रिस्क अलाउंस की मांग करता है। दूसरी बात, किसी आदमी की पोल से गिर के हड्डी टूट जाती है, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कैशलेस मेडिकल कार्ड की हम मांग करते हैं। तीसरी बात, एक जो इंटर यूटिलिटी बंद कर दी गई, सरकार ने तानाशाही फरमान चलाया है। इंटर यूटिलिटी के जो कागज हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाले हैं उनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में बिजली बोर्ड के विभाग में बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई जाए या उसको बंद किया जाए। और जो भी 14 सूत्रीय मांग पत्र है हमारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बैठ के बातचीत करें। आज आप देख रहे हो अंबाला का प्रशासन, माननीय अनिल विज मंत्री जी बहुत सुलझे मंत्री हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, 7 बार के विधायक रह चुके हैं। आज उनके दरबार में ये कर्मचारी अपनी दरखास्त, मांग और डिमांड के लिए आए थे। आज वाटर कैनन, पीछे भी वाटर कैनन, आगे भी वाटर कैनन, हजारों की संख्या में पुलिस लगाई गई है। फिर भी हम इस तपती गर्मी में आराम से बैठ कर अपना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी केंद्रीय परिषद कह रही है, जब तक माननीय मंत्री जी नहीं आते, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और एक बार और आपको कह देना चाहता हूँ, कर्मचारियों के माध्यम से, मंत्री जी जल्दी से जल्दी आके हमारी बात सुन ले, नहीं तो पूरे शहर में त्राहिमाम मिचने वाला है। क्योंकि सभी कर्मचारी तो आपके दरवाजे के आगे बैठे हैं, इनको यहाँ से फारिग करो, इनकी बात सुनो और सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था चलवाओ। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर तरावड़ी के पास एक खड़े ट्रक के कैबिन में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते देखते ट्रक का कैबिन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों और ट्रक चालक की सूझबूझ से आग पर समय पर रहते ही काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक नागालैंड निवासी ट्रक चालक सर्वेश कुमार बिहार से धान का छिलका लेकर तरावड़ी स्थित इब्रो इंडिया में पहुंचा था और माल खाली कराने के बाद उसने अपना ट्रक जीटी रोड की सर्विस लेन पर खड़ा कर दिया और पास एक ढाबे पर खाना खाने चला गया। इसी दौरान अचानक ट्रक के कैबिन से धुआं उठने लगा और देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रक चालक सर्वेश कुमार ने बताया कि इस आगजनी की घटना से उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
भैया जी, हमारा नाम सर्वेश कुमार यादव है, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। ये हमारा गाड़ी में अचानक जो है कि हमने यह गाड़ी लॉक करके चला गया ढाबे पर रोटी खाने के लिए। तो फिर इधर से हल्ला हुआ, सुना कि भाई गाड़ी में आग लगा पड़ा हुआ है। अब कैसे गाड़ी इलेक्ट्रिक वजह से कैसे लग गया आग, इसको हमें समझ में नहीं आया। फिर वो गाड़ी यही है, हमारा गाड़ी नंबर नागालैंड नंबर था। तो यही सब भैया अपना समस्या है। और ये गाड़ी नंबर है NL 01 गाड़ी। क्या क्या जला? ये गाड़ी के अंदर का पूरा जल गया, स्टीयरिंग सब जल गए हैं, कैबिन सारा जल गया। हमारी केबन के अंदर में पूरा जल गया है। अब आके बाकी आकर के अब कंपनी वाले देखें, चेक करें भाई इस गाड़ी को कैसे बुझाई आग, कैसे पता लगा? ये लोगों ने हल्ला किया कि भाई, और बगल में गाड़ियां खड़ी थी, बोले भाई गाड़ी में आग लगा पड़ा है। तो उन्होंने दौड़ करके आए यहाँ होटल पे से, यहाँ के देखे। फिर इसके बाद फिर ये बागल में कंपनी है, ऑयल कंपनी फैक्ट्री, उनके पाइप द्वारा जो कि वो लोग आगे बुझाने में कामयाब हो गए, बाकी नहीं तो पूरा जल जाता है। कलायत उपमंडल के गांव भानपुरा में 30 जून की सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच एक ही परिवार के लोगों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। आरोप है कि बलविंदर, रामचंद्र, मुकेश, शांति और मेवा सिंह ने पुरानी रंजिश के चलते रेखा, सलोनी और अंजलि के घर में घुसकर लाठी, डंडों और कस्सी के बिंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें डायल 112 की मदद से एम्बुलेंस के जरिए कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुख्य आरोपी बलविंदर सिंह को खुद को हरियाणा पुलिस का कर्मचारी बताता है, जो इसी रोप के कारण स्थानीय पुलिस भी कार्रवाई से बच रही है। कार्रवाई नहीं होने पर SP मनप्रीत सिंह सूदन से पीड़ित महिलाओं ने मुलाकात की और उन्हें पूरी अपनी आपबीती सुनाई। SP सूदन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।